हे एवरीवन, वेलकम बैक। देखो बच्चों, एक बात तो बिल्कुल सही है कि बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां सिर्फ आंसर लिख करके आने से नहीं चलता है। तुम किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो टीचर को इंप्रेस करने के लिए, दैट मीन्स अ लॉट, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और बात करेंगे जब हम इंग्लिश की, तो डेफिनेटली ये पूरा सिनेरियो बदल जाता है, क्योंकि ये साइंस नहीं है, ये एसएसटी नहीं है जहां पे आप पॉइंट्स लिख दो, ठीक है, या आपने कोई ग्राफ के वे में आपने कुछ सजा दिया। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ना ही ये मैथ्स है। ये है आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें कि भाई आपको टीचर को इंप्रेस करना पड़ता है अपने राइटिंग से, अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, किस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हो अपने किसी वर्ड को, कीवर्ड को, किस तरह से आप इंप्रेस कर रहे हो टीचर को, और साथ ही साथ में आपने किन किन चीजों को फॉलो अप किया। तो गाइज आज हम इसी इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि परसों तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर क्लास 10 इंग्लिश कंडक्ट होने वाला है। तो भाई पेपर प्रेजेंटेशन तुम लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था, तो ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूं मैं तुम सभी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि मेरे सामने में इस वक्त मैं टॉपर का कॉपी लेकर के बैठा हुआ हूं, और उसकी गलतियों से हम सीखेंगे कि उसने सही चीज क्या किया और गलत चीज क्या किया, कहां कहां मिस्टेक हुआ, कहां कहां प्लस हुआ। देखो भाई, एक मिसकंसेप्शन है कि राइटिंग जो है ना, उसके अच्छे होने से ही तुमको मार्क्स मिलते हैं। अब ये क्या ये सही है? पहले इस चीज को ले लेते हैं। अगर जब तुम इसे देख रहे हो तो देख रहे हो ये राइटिंग मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मैं इजीली यहां पे किसी भी वर्ड को पढ़ सकता हूं, किसी भी सेंटेंस को पढ़ सकता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अब मैं एक दूसरे टॉपर का तुमको एक आंसर शीट दिखाता हूं, जिसने राइट हैंड साइड मार्जिन भी नहीं दिया और काफी काटाकोटी किया हुआ है। तुम देख सकते हो, ये देख रहे हो, इसने यहां कुछ वर्ड्स भूल गया, तो इसने इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ऊपर देकर के एरो कर दिया और ऊपर में ब्रैकेट देकर के आंसर लिख दिया, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कहा जा सकता। और तो और इवन सबसे लास्ट लाइन खत्म होने के बावजूद भी यहां पर भी इसने अपने आंसर को मेंशन कर दिया, तो जो कि बहुत ही शॉकिंग है। बट रियल फैक्ट क्या है कि ये टॉपर है। तो मतलब दो टॉपर के कॉपीज इस वक्त हमारे सामने में, एक ये जिसने रूल को फॉलो नहीं किया, राइट मार्जिन नहीं दिया, लिखने का तरीका भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कहा जा सकता है, बट स्टिल ही और शी जो भी है ये टॉपर है। और वहीं एक इसको हम देखते हैं जिसने पूरे रूल्स को फॉलो किया। तो अब एक बेसिक सा सवाल आ रहा है कि यार हमें पेपर प्रेजेंटेशन हमारा इंग्लिश में कैसा होना चाहिए। देखो यार, एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि जिस तरह से तुम अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो वो बहुत मायने रखता है। तो अब मैं कुछ मोटे तौर पे मैं तुमको बात बताऊंगा, और एक शीट भी मैं लेकर आया हुआ हूं, ये तुम देख सकते हो, ठीक है। और उस शीट के अलावा डायरेक्ट मैं तुमको टॉपर का मैं कॉपी दिखा रहा हूं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ये राइट हैंड साइड में अगर तुमको मार्जिन नहीं भी मिला है तो तुमको मार्जिन क्रिएट करना है, ना कि तुम ऐसा करोगे कि भाई इस स्टूडेंट की तरह तुमने पूरा लास्ट कॉपी खत्म होने तक में तुमने यहां तक लिख दिया, जो कि देखने में तुम खुद देख रहे हो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अब तुम कह सकते हो कि सर फिर भी तो ये टॉपर है। अब टॉपर है तो शायद अपने आंसर के बल पर है कि इसने जिस तरह से अपना आंसर दिया, वो चीज पर्टिकुलर टीचर को बहुत ज्यादा भाग गया और टीचर ने इसे टॉपर बना दिया या इसे जम के मार्क्स बरसा दिए। लेकिन इस मिसकंसेप्शन को हम लोग यहां तोड़ लेते हैं कि यार राइटिंग मैटर्स अ लॉट। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राइटिंग तो फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें लिखना कैसे है। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग हम कर लेते हैं कि जब भी तुम लिखने बैठोगे तो पहले तुम डिसाइड कर लो कि सेक्शन ए बी सी, यानी कि रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन या लिटरेचर सेक्शन, तुम किसे कंप्लीट कर रहे हो या किसे तुम पहले करना चाहते हो। अब जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्या किया, सेक्शन ए से ही अपना शुरुआत किया है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि अपना आंसर जो है वो आंसर 1 2 3 मतलब वो यहां लिखना चाहिए, ऐसे आंसर 1, हाँ, इस लाइन के इधर ये पूरा मार्जिन छोड़ देना चाहिए, ब्लैंक छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए सर, क्या ऐसा करें क्या? देखो भैया, मैं आपको ओपन बोल देता हूं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। ये गलती बिल्कुल बहुत सख्त गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको जो भी तुम अपना आंसर लिखोगे, तुम वो इस साइड लिखोगे मार्क करके, यानी कि सपोज अगर मेरा है आंसर 1, तो मैं लिखूंगा यहां आंसर 1 का ए। देख रहे हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब तुम इस तरह से करोगे तो तुमको क्लैरिटी मिलती है। अब तुमने सेक्शन ए लिख दिया, ठीक है, अच्छा सेक्शन ए तुमने यहां लिखा, इसके बजाय अगर तुम सेक्शन ए यहां भी लिखते तो शायद और ज्यादा अच्छा लगता, और इसे अंडरलाइन तुम कर देते कुछ इस तरह से। अब तुम जब अपने आंसर को लिखते हो तो देखो, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मायने रखता है क्या, कि तुम
जो तुमको कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो टू द पॉइंट तुम कह रहे हो कि नहीं। जैसे बात करते हैं लेटर राइटिंग की, ठीक है, या एनालिटिकल पैराग्राफ की, ग्रामर सेक्शन, सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे तुमको क्या कहा जाता है, टू द पॉइंट लिखो, प्रिसाइज लिखो, मतलब एकदम संक्षिप्त रूप में लिखो, सिंपल में लिखो, लेकिन टू द पॉइंट लिखो। अगर हम एनालिटिकल पैराग्राफ की बात करते हैं तो उसमें भी वैसा ही करना होता है। अब तुम इस कॉपी को थोड़ा सा मैं नीचे लेके जाता हूं और देखो यहां इसने क्या किया है, दो आंसर के बीच में इसने अंडरलाइन किया है, किससे, ये देखो यहां पे इसने किया है, ये देखो ये इसने कुछ इस तरह से यहां पर अंडरलाइन कर दिया, ताकि टीचर को पता चल जाए भाई ये आंसर और ये आंसर में मतलब गैप भी है जो देखने में अच्छा भी लग रहा है। और साथ ही साथ में एक अच्छा चीज तुम कर सकते हो, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई तुमको ये करना चाहिए कि सपोज ये कीवर्ड है इस आंसर का, तो तुमने यहां इसे अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन करने के लिए कौन सा पेन यूज करोगे, पहली बात हो चुकी है कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन के अलावा, जेल पेन के अलावा तुम कोई और पेन, कलर पेन यूज नहीं कर सकते हो, ना ही ब्लैक पेन कर सकते हो, तो उसे तो तुम भूल ही जाओ। तो बिना ब्लैक पेन के तुमको सारा करामात दिखाना है। अब जैसे ये अंडरलाइन मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो टीचर का क्या होगा, पर्टिकुलर इस पर ध्यान जाएगा कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसे आगे देखते हैं। देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन कॉपी जा रहा है। और अगर कहीं गलती भी हो रहा है, मान लो तुमसे कहीं गलती हो गया, तो तुमने सिर्फ एक दो बार कट कर दिया, हो गया, ठीक है। ये नहीं कि उसे बहुत ज्यादा तुमने खिचपिच कर दिया, वो बिल्कुल भी यहां नहीं करना है। अब देखो जब तुम आगे जाते हो, एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरे सेक्शन को तुम शुरू करने से पहले देखो तुम यहां क्या कर रहे हो, तुमने गैप छोड़ा, 2-3 लाइन का गैप छोड़ा, अंडरलाइन भी कर दिया, एंड देन यू स्टार्टेड सेक्शन बी। अब तुमने ये देखो, मान लो ये सेक्शन बी तुमने यहां लिखा, अब तुमने यहां अंडरलाइन इसे कर दिया, सेक्शन बी ही नहीं लिखा, बल्कि और अच्छा तुमने क्या किया कि यहां तुमने लिख दिया राइटिंग एंड ग्रामर। मतलब टीचर को तो पता है भाई कि सेक्शन बी जो है वो राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है, बट स्टिल तुमने ये मेंशन किया, तो मतलब कुछ चीज तुम ज्यादा एड ऑन कर रहे हो, तो एड ऑन में कोई बुरा नहीं मानता, तो ये चीज तुम्हारे लिए पॉजिटिव पॉइंट पकड़ाएगा। अब यहां देखो इसमें इसने शुरू किया है लेटर राइटिंग से, लेटर राइटिंग, तो यहां देख रहे हो इसने यहां पे अपना आंसर लिखा, आंसर 3, ठीक है, इसका क्वेश्चन का रहा होगा 3 नंबर तुमने इसने यहां लिखा। अब जिस तरह से इसने अपने लेटर राइटिंग को लिखा है, बहुत ही गौर से देखो, एकदम स्ट्रेट लाइन ये चल रही है या चल रहा है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है। ये देखो जहां जहां इसको ब्लैंक छोड़ना चाहिए था, इसने ब्लैंक छोड़ा, ये देखो एक एक लाइन छोड़ दिया, ये देखो, ठीक है। और टीचर का तुम देख रहे हो, बहुत ही बारीक चीज देखो कि टीचर ने, मैं इस कॉपी को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है, टीचर ने बड़े आराम से यहां देखो इसको टिक कर रखा है, देखो इसको यहां टिक कर दिया, यहां टिक कर दिया, मतलब कहीं टिक, मतलब उसको कहीं काटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। टीचर इतना ज्यादा इंप्रेस्ड है, देख रहे हो कितना इंप्रेस्ड है वो। अब यहां पर इसने सैल्यूटेशन दिया और उसके बाद में यहां सब्जेक्ट लिख करके इसने अपना लिखना शुरू किया। अब जैसा कि मैंने तुमको कहा था कि जरा सा इधर आ जाओ, मैंने तुमको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट दे रखा था, इसे चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट भी ले लो, कि सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ोगे, डेट लिखने के बाद में फिर एक लाइन छोड़ोगे, रिसीवर्स नेम एड्रेस लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे, सब्जेक्ट लिखोगे फिर एक लाइन छोड़ोगे, सैल्यूटेशन फिर एक, और जब अंदर सैल्यूटेशन यानी कि जो तुम लिखते हो भाई सैल्यूटेशन में तुमने लिखा सर, ठीक है। अब सर लिखने के बाद में ओपनिंग स्टेटमेंट तुम्हारा होना चाहिए, मतलब एक, आमतौर पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बॉडी पार्ट लिख देते हैं, जो कि तुम्हें नहीं करना है। ओपनिंग स्टेटमेंट तुम पहले दोगे, ठीक है, जैसे कि तुमने लिखना शुरू किया दिस इज विथ रेफरेंस टू करके, ऐसे करके तुमने लिखना शुरू किया। उसके बाद में तुमने पैराग्राफ चेंज किया, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद में तुमने क्या लिखा, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में तुम क्या कर सकते हो, इंट्रो थोड़ा सा हल्का से दे दोगे, डिटेल्स ऑफ इंक्वायरी दे दोगे, ठीक है, उसमें तुम रिक्वेस्ट करोगे हम्बल जो भी है करके, और फिर तुम एक लाइन फिर छोड़ोगे। जब बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट होगा तो फिर पैराग्राफ चेंज करके तुम क्या दोगे, कंक्लूजन दे दोगे, और सबसे एंड में तुम्हारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड नेम, यानी कि योर्स सिंसियरली, और अपना नाम तुम लिख दोगे। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट मेथड। अब इस स्टूडेंट के में आते हैं, इसने पर्टिकुलरली वही चीज किया। देखो रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट हर जगह देखो एग्जामिनर का टिक आ रहा है, ठीक है। मुझे लगा कि इससे बेहतर कॉपी मैं तुमको नहीं दिखा सकता हूं, इसलिए मैंने यहां लिखा। देखो अब इसने स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग करने के बाद में ये है इसका बॉडी ऑफ द लेटर, देख रहे हो बीच का पार्ट ये रहा, वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 15 स्मार्ट बोर्ड्स एंड द रिक्वायर्ड कंप्यूटर एसेसरीज, प्रोडक्ट कोड इसने ये दे दिया। मतलब कितना सही तरीके से नपा तुला इसने करके आंसर दिया है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने। और उसके बाद में फिर इसने कॉम्प्लीमेंट्री से, मतलब खत्म करने से पहले, कॉम्प्लीमेंट्री जो तुम्हारा लास्ट में जो आ रहा है उसको करने से पहले इसने क्या लिखा, देखो यहां पे
एक लाइन छोड़ के लिखा, गौर करो, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एज सून एज पॉसिबल, थैंकिंग यू। फिर एक लाइन छोड़ा, योर्स ट्रूली अंकिता, हाँ, कंप्यूटर इंचार्ज। देखो किस तरह से अपने कॉपी को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहां पे मैं एक और बात बोलता हूं, जब तुम ग्रामर सेक्शन में होते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, वो होता है तुम्हारा एरर। ठीक है, ये देखो, ये एरर वाला जो पार्ट है, रुक जाओ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखो एरर वाला में तुमको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि तुम एरर को भी लिखो और करेक्शन को भी। मतलब जैसे मान लो जो तुम्हारा एरर वाला करेक्शन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो तुमने ए लिखा इस साइड, फिर जो एरर था उसको मेंशन किया और उसका जो करेक्शन था वो मेंशन किया। अब या तो तुम ऐसे लिखो या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि सपोज मान लेते हैं कि यही कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है और मैं मान लेते हैं ये मेरा लाइन है, मैंने लिखा आंसर 4 का ए, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब मैंने लिखा एरर, जो एरर था मैंने वो लिखा, करेक्शन, जो करेक्शन था मैंने वो लिखा, ठीक है। अब एक लाइन फिर मैंने छोड़ा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं गया बी, फिर से मैंने लिखा एरर, फिर आंसर दिया करेक्शन, फिर मैंने आंसर दिया। ऐसे करके भी तुम दे सकते हो, या तो तुमने एरर और करेक्शन को एक हेडिंग ही दे दिया। देख रहे हो, यहां दो तरीके मैंने बताए। अब या तो तुम यहां पे तुमने हेडिंग ही दे दिया, ये एरर है, ये इस साइड करेक्शन है, और यहां एरर को तुमने लिख दिया सबका और यहां करेक्शन को तुमने लिख दिया सबका। ये हो गया एक सही तरीका टू प्रेजेंट योर आंसर टू इंप्रेस योर टीचर, ठीक है। इसके बाद में तुम आगे बढ़ते हो सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर की तरफ। मुझे ये स्टूडेंट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं भी कॉपी चेक कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं भर भर के मार्क्स देता, क्योंकि मुझे कहीं काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। आप जरा सा देखो, यहाँ पर प्लेन टिक है यहाँ पर टीचर का, कहीं जरा सा भी कुछ भी उसको काटने की या गोल घेरा देने की जरूरत नहीं है। नपा तुला आंसर दिया है, देखने से ही पता चल रहा है कि वर्ड लिमिट यहाँ पे आराम से है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, यार स्पेस कर करके लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे तो हमारा आंसर बड़ा बड़ा दिखेगा, भरा भरा दिखेगा। ऐसा क्या जरूरत है? आप गौर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेंटेंस में 9 वर्ड्स यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा है। सेकंड सेंटेंस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड्स। फिर भी इसका क्या राइटिंग को आप ही लोग बोलो कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका राइटिंग कहीं से खराब दिख रहा है, भरा भरा दिख रहा है? नहीं, अच्छा है। और ऊपर से इसने हर आंसर को डिवाइड भी कर दिया, बांट भी दिया एक अंडरलाइन करके, जिससे कि टीचर को लग जाए कि हाँ भाई ये आंसर अलग है, ये आंसर अलग है, ठीक है। देखो भाई, टीचर को इंप्रेस करना तुम्हारे हाथ में है, किस तरह से तुम टीचर को इंप्रेस करते हो। देखो कितने सुंदर तरीके से, सटीक तरीके से तुमने यहाँ इस स्टूडेंट ने यहाँ पे दिया है। जबकि अगर मैं इस स्टूडेंट को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोलूँ तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। हालांकि इसका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इसने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया। हालांकि ये तुम्हारा साइंस सेक्शन का मैं आंसर शीट दिखा रहा हूं, बट स्टिल यहाँ पे इसने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन जिस तरह से इसने लिखा है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं कहा जा सकता। राइट मार्जिन नहीं दिया है, ये भी गलती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि आंसर अच्छा था, शायद इसलिए टीचर इंप्रेस हो गए। यानी कि राइटिंग तुम्हारी अगर थोड़ी खराब है तो थोड़ा चल सकता है, लेकिन तुम्हें मैनेज करके चलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ का बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, तो एनालिटिकल पैराग्राफ का मैं एक चीज़ यहाँ बता दूं कि एनालिटिकल पैराग्राफ जब तुम लिखोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को जरूर लिख देना, ठीक है। 1-2 लाइन के अंदर में एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन। जो भी तुमको ग्राफ दिया होगा, कोई डेटा दिया होगा, उसको तुम 1 या 2-3 लाइन में तुम कंप्लीट कर देना। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें कि तुम डिटेल में एक्सप्लेन करोगे कि जो ग्राफ तुमको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में वो किस चीज के बारे में है, और उससे जुड़े हुए रिलेवेंट फिगर को तुम यूज कर सकते हो। एक्सप्लेन करोगे जो जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको, अगर कंपैरिजन कर सकते हो तो वो भी कर दो, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। या फिर अब इस बॉडी के अंदर में भी तुम 2-3 पैराग्राफ को एक 2-2 मतलब 2-2 3-3 लाइन में तुम सब पैराग्राफ्स में अगर जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली तो वो तुम कर सकते हो। और एट द एंड तुम क्या करोगे, कंक्लूजन। और कंक्लूजन पैराग्राफ जो होगा वो 2 या 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है। कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द ग्राफ, ठीक है। इस तरह से जब तुम प्रेजेंट करोगे अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को तो यहां से तुम्हारे मार्क्स श्योर शॉट 100% आएंगे, ठीक है। तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जब लेटर का फॉर्मेट लिखोगे तो लेटर राइटिंग होता ही है यार फॉर्मेट पे, तो फॉर्मेट लिखोगे, सही ढंग का लैंग्वेज यूज करोगे, बस तुम्हारे मार्क्स पूरे आ जाएंगे। तो बस ये फॉलो करना। और
कल तुम्हारा दिन, एक दिन बचेगा। स्ट्रैटेजी कैसे करोगे लास्ट दिन को तुम अपने लिए स्कोर, ये मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन तब तक के लिए भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस 27 फरवरी को तुम किस तरह से पढ़ोगे, ठीक है। साथ ही साथ में अनसीन पैसेज का अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक, सब कुछ मैंने तुमको दे दिया है। बस निकालते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये देखो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज सब हम तुमको दे चुके हैं। बस पढ़ो, मेहनत करो। तो ज़्यादा सारा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।